चलिए, तो आज से हम कार्डियोलॉजी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी सीरीज, कार्डियोलॉजी पे बनने वाले हर वो छोटे बड़े जो डिजीज़ कंडीशन होते हैं उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का कार्डियोलॉजी का हमारा टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी में आज के सेशन में हमारा फर्स्ट डिजीज़ कंडीशन है, पहला डिजीज़ कंडीशन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता कैसे है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन केस हो गया तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग इन अ ग्रेट वे देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कोरोनरी डिजीज़ किस में हो रही है। डिजीज़ किस में हो रही है? कोरोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोरोनरी आर्टरी क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो कि हम पढ़ा रहे हैं कार्डियोलॉजी, तो कुछ बेसिक रिव्यू कर देते हैं। तो कार्डियोलॉजी जब आप लोग पढ़े होंगे तो कार्डियोलॉजी हार्ट और ब्लड वेसल्स, कार्डियोलॉजी में कॉमनली क्या देखते हैं, हार्ट, समवेयर ब्लड वेसल्स दोनों को मिला के हम कार्डियोलॉजी सेशन का देखा जाता है। तो कुछ हम ओवरव्यू देखते हैं कार्डियोलॉजी का। तो ये आपका एक हार्ट है। ठीक है, हार्ट नो डाउट हार्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। मैं रफली बांटने की कोशिश करूँगा। फंक्शनल डायग्राम, हार्ट को दो पार्ट में बांटा गया है। तो दो तरीके से बांट सकते हैं, अपर साइड ऑफ हार्ट और लोअर साइड ऑफ हार्ट। ठीक है, या फिर आप इस तरह से दो तरीके से बांट सकते हैं। इस तरह से बांटेंगे तो राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ्ट साइड। अपर साइड को आप लोग सब बेसिक पढ़ा होगा। ठीक है, अपर साइड को एट्रियम बोलते हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। लोअर साइड को राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। राइट लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व होता है बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व। राइट एट्रियम में ब्लड सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट ऑफ बॉडी से, इन्फीरियर वेना केवा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, राइट वेंट्रिकल में गया, इधर से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों लंग्स में गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। दोनों लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद ब्लड किस में आ गया, आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टम में आया। अब सीरीज शुरू होती है यहाँ से। अब हम यहाँ पे फोकस करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड आ रहा है सारा ब्लड ऑक्सीजन है जो लेफ्ट साइड ऑफ रहा है। मैं एक सिंपली दूसरे तरीके से बताएं कि लेफ्ट साइड का जो ये दो सेशन मैंने बांट दिया हार्ट का। ठीक है, दो चैम्बर बांट दिया। तो राइट साइड का जो ब्लड होता है राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट राइट हार्ट का, ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड देखने को मिलेगा, डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड का जो देखने को मिलेगा वो ऑक्सीजनेटेड मिलेगा, चाहे वो एट्रियम हो या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टम हो। अब यहाँ से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, अब यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ग्रेट ब्लड वेसल्स एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हार्ट के उसमें, हम स्पेसिफाई करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को। तो डिजीज़ हुआ है कोरोनरी आर्टरी में। तो कोरोनरी आर्टरी क्या है? ठीक है, तो चूँकि जितने आर्टरी, वो आर्टरी बोले तो ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। लेकिन ठीक है, अब ये आर्टरी हार्ट से निकलने वाला आर्टरी एओर्टा पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन हार्ट को भी प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, हार्ट को भी काम करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए उसे भी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन इसे भी चाहिए। तो इसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो हार्ट को भी एक ब्लड वेसल्स जाएगा, तो उसी ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी वस्कुलेचर वेसल सिस्टम, वेस्कुलर चैनल विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले उस चैनल को, जो चैनल होता है उसको हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ओके,
ठीक है, चलिए उसको तो हम कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे, लेकिन कोरोनरी आर्टरी अब दिखता कैसे है, कोरोनरी आर्टरी हम देखेंगे कैसे, ठीक है, वो उसकी विजिबिलिटी कैसी होती है, कोरोनरी आर्टरी होते कितने हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड वेसल्स एओर्टा, एओर्टा का सबसे पहला ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच, ठीक है, सबसे पहला ब्रांच से ब्लड वेसल्स निकलती है, दो ब्लड वेसल्स निकलती हैं, कितने निकलेंगी, दो निकलेंगी, ठीक है, दो निकलेगी, एक राइट साइड में जाएगी, एक लेफ्ट साइड को, ठीक है, निकलेगी, तो यहाँ से निकली तो दो निकल गई, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप, दो ब्लड वेसल्स निकल रही, फर्स्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है, एंड सेकेंड ब्लड वेसल्स, तो एओर्टा से निकलने वाला फर्स्ट ब्रांच, ठीक है, दो ब्रांचें निकलती हैं, ठीक है, तो यही ब्रांच को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, चूँकि ये एक राइट साइड में है तो इसको बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, ये क्या हो गया, राइट कोरोनरी आर्टरी, दूसरा क्या है, लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, तो एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी के कितने ब्रांच निकलेंगे, दो ब्रांच निकलेंगे, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। चलिए राइट कोरोनरी आर्टरी क्या होगा, ये एक्सटेंड करते 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 ही आगे ही चलाएगा, ठीक है, अगेन ये छोटे छोटे अपने एरिया को ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करता है, लेकिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी क्या है, लेफ्ट कोरोनरी आगे आ करके अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, तो एओर्टा से निकला दो ब्रांच, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड में पूरा चलाया, ठीक है, सिंगल आर्टरी, एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अगेन आके दो ब्रांच बना दिया, तो एक ब्रांच यहाँ से यहाँ तक आपका लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ही है, ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आगे आके दो ब्रांच बना रहा है, एक ब्रांच जो सामने की तरफ है, ठीक है, सामने की तरफ है और नीचे की तरफ, क्योंकि ये सीधा सीधा सामने की तरफ दिख रहा है और नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है, तो इस आर्टरी को, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो इसको बोलेंगे लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट, सामने है तो इसको बोलेंगे एंटीरियर, और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग, ठीक है, और ये क्या है, आर्टरी है, तो फर्स्ट इस ब्रांच को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के इस ब्रांच को हम बोलते हैं लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, क्या बोलेंगे, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ओके, एक आर्टरी है, दूसरी आर्टरी जो यहीं से एक घूम जा रही है, घूम जाए इनके सर्कमफ्लेक्स बना रहा है, सर्कमफ्लेक्स समझ सकते हैं आप, इस तरह से घूम जा रहा है, ठीक है, इधर पीछे जाएगा घूमेगा, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, किस साइड में है ये, लेफ्ट साइड में है, तो इसी को बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, कैसा घूम जा रहा है तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, तो ये हो गया कोरोनरी आर्टरी के डिवीजन, तो कोरोनरी आर्टरी के डिवीजन में हम कितने आर्टरी पढ़ेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने आर्टरी पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी के डिवीजन में, चलिए तो ये क्या है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ, एओर्टा से हुआ, कितना ब्रांच निकला, दो ब्रांच निकला, कितना निकला, दो ब्रांच निकला, एक ब्रांच को हमने क्या बोल दिया, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, इसको शॉर्ट में RCA, ठीक है, नेक्स्ट ब्रांच को हम बोलेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, क्या बोलेंगे, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम LCA, ठीक है, अगेन ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी आके कितना ब्रांच में बट गया, दो ब्रांच में, कितना ब्रांच में, दो ब्रांच में, ठीक है, तो एक ब्रांच को लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट का ब्रांच है तो लेफ्ट, सामने की तरफ है तो एंटीरियर, नीचे की तरफ झुक रहा है तो डिसेंडिंग आर्टरी, तो इसी को बोलेंगे लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, दूसरा क्या है, चूँकि लेफ्ट का पार्ट है तो लेफ्ट, और ये घूम गया है तो इसको बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी,
क्लियर है। तो ये आर्टेरियल चैनल है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए इतनी चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, और इस तरह से हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है। तो अब देखते हैं कौन सी आर्टरी कितना ब्लड किधर सप्लाई करती है। तो जैसे अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, हार्ट के दो पार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। इधर से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, इधर से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। लेकिन दोनों का इंपॉर्टेंस अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड। क्यों? क्योंकि राइट साइड का जो हार्ट होता है, ठीक है, राइट साइड वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको बस लंग्स को ब्लड देना होता है, जिससे कि वो ऑक्सीजनेटेड होता है, तो इसका डिस्टेंस कम है, इस वजह से इस पर एफर्ट कम लगता है। जबकि लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड का हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये ब्लड पूरी बॉडी को, इवन ब्रेन को, किडनी को, बॉडी के सारे ऑर्गन को देंगे, तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसीलिए इसको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसी पे आपका लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट पे ज़्यादा ओवरलोड पड़ता है। मैं सिंपली बताऊं कि किधर का हार्ट, चलिए यहाँ पे मैं देखने की कोशिश करूँगा कि अगर ये हार्ट है तो किधर का हार्ट ख़राब बोले तो किधर के हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, फिर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। तो ये राइट साइड का है और ये लेफ़्ट साइड का है, ठीक है, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। तो राइट साइड और लेफ़्ट साइड, राइट साइड में अगर प्रॉब्लम होगा तो नो डाउट ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम होगी, बट लेफ़्ट साइड का फंक्शन है प्रॉपर, इन द सेंस राइट साइड में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बस ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाएगा, तो उसको हम आर्टिफिशियल देके हम काम चला सकते हैं एनी हाउ, ठीक है। लेकिन अगर लेफ़्ट साइड में हुआ तो लेफ़्ट साइड में बॉडी के किसी भी पार्ट में ब्लड नहीं जा पाएंगे, इंक्लूडिंग आपका ब्रेन, ठीक है, इंक्लूडिंग आपका ब्रेन, किडनी, ठीक है, जितनी भी पार्ट हैं उन सब में ब्लड नहीं जा पाएगा, और जब नहीं जा पाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन उन्हें नहीं मिल पाएगा, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा डेंजरस किस साइड का होता है? लेफ़्ट साइड का। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा किस साइड का देखने को मिलता है? लेफ़्ट साइड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी को क्या है? वो आर्टरी जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। कितना ब्रांच है? 2 ब्रांच है कोरोनरी आर्टरी के, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के कितना ब्रांच? 2 ब्रांच है, ठीक है, लाडा लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आर्टरी ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है, कितना ब्लड किसको सप्लाई करती है, ठीक है, कितना ब्लड किसको सप्लाई करेगी। अब ये आर्टरी इसी हार्ट का मैंने क्रॉस सेक्शन किया है, ठीक है, इसी हार्ट का ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, इसी हार्ट को मैंने सीधा सीधा कट किया, ठीक है, और सीधा सीधा कट करके ये हार्ट उठा के मैंने इस तरह से रख दिया, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन। क्लियर है? तो नो डाउट ये राइट एट्रियम, ठीक है, राइट साइड का, नॉट एट्रियम और वेंट्रिकल जो भी है, ठीक है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टम नीचे से कट गया, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, ठीक है, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन किया। तो राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ्ट साइड, हम स्पेशली लेफ्ट पे फोकस करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा है हार्ट के कितने लेयर? 3 लेयर। आउटर लेयर ब्लैक वन पेरिकार्डियम, रेड लेयर जो आपको दिख रहा है मायोकार्डियम, ठीक है, इसके अंदर आपको ब्लू लेयर दिख रहा होगा, ब्लू वाला लेयर एंडोकार्डियम। क्या है? एंडोकार्डियम। ये क्या है? एंडोकार्डियम। चलिए ब्लड सप्लाई किधर का कितना होता है देखिए। कोरोनरी आर्टरी आपका क्या करेगा? आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड किधर किधर सप्लाई करता है? हार्ट के पीछे वाले लेयर को, पीछे, ठीक है, जैसे इधर से मैंने क्रॉस सेक्शन किया, इसको कट किया, हार्ट को यहाँ से मैंने क्रॉस सेक्शन करके कट कर दिया, और कट कर करके, ठीक है, ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक व्यू देना होगा एंटीरियर पोस्टीरियर। इसको मैं उठा के सीधा अगर कर दिया, इसको उठा के सीधा कर दिया, ठीक है, तो ये आगे वाला पोर्शन इधर रख दिया, तो ये इसको मैं एंटीरियर बोल दिया, ठीक है,
और जो पोस्टीरियर पीछे वाला पोर्शन है उसको, चलिए इधर मैंने पोस्टीरियर कर दिया, समझ पा रहे हैं। जैसे हार्ट का क्या किया मैंने, क्रॉस सेक्शन किया, क्रॉस सेक्शन करने के बाद ठीक है ये आगे का है और पीछे का भी सीन होगा, ठीक है। तो आगे वाले को जब क्रॉस सेक्शन करके मैंने सीधा किया तो आगे वाला नीचे आ गया एंटीरियर, और पोस्टीरियर ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो अब ये ब्लड सप्लाई किधर का कितना होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी जो है ना, राइट कोरोनरी आर्टरी ये क्या करता है, पीछे पूरा ब्लड सप्लाई, पीछे पोस्टीरियर क्या है, ये आपका राइट साइड ऑफ हार्ट एंड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, राइट और लेफ्ट में पीछे पूरा कौन सप्लाई करता है, कौन सप्लाई करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी। पोस्टीरियर वॉल और पोस्टीरियर चेंबर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एज वेल एज राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कौन करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कौन सप्लाई करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी। चलिए कुछ पार्ट, ठीक है, ये पूरा सप्लाई कौन कर रहा है, आपका RCA, कौन सप्लाई कर रहा है, RCA। सेप्टम का कुछ पार्ट, सेप्टम का कुछ पार्ट बोले तो 1/3 ऑफ पार्ट, ठीक है, उससे भी कम पार्ट भी कौन सप्लाई करता है, RCA, ठीक है। तो मैं क्या बोल दिया, क्या कर सकते हैं इधर, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी किधर सप्लाई करती है, आगे तो सप्लाई कर रही है राइट साइड में, इसके साथ साथ ये घूमेगा तो पीछे भी सप्लाई करेगा, पीछे राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ राइट वेंट्रिकल एज वेल एज लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में सप्लाई करेगा, कौन सप्लाई करेगा, RCA, ठीक है, ओके। आगे बढ़ेंगे, बचा क्या, अब बचा क्या, ठीक है, ये इंटीरियर पार्ट है, तो इंटीरियर पार्ट में भी कौन सप्लाई किया था, ये कौन सी आर्टरी है, राइट कोरोनरी आर्टरी, तो राइट कोरोनरी आर्टरी ही इंटीरियर पार्ट में भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सप्लाई है ये कौन सप्लाई कर रहा है, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ फोकस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है, यहाँ देखेंगे ये 1/3, ठीक है, और ये सेप्टम का कुछ ले पार्ट, ये सेप्टम का कुछ पार्ट यहाँ से ले करके, और ये एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर बस, नॉट ज़्यादा नहीं, एंटीरियर, ठीक है, लेटरल नहीं, एंटीरियर पार्ट, ये सामने का जो पार्ट है ये कौन सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है लाडा, कौन सप्लाई कर रहा है, लाडा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो लाडा कहाँ ब्लड सप्लाई कर रहा है, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। लाडा ब्लड सप्लाई कहाँ कर रहा है, ये पूरा सामने लाडा ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, एंटीरियर चैम्बर, ठीक है। ये पूरा अपेक्स पे कौन सप्लाई कर रहा है, लाडा सप्लाई कर रहा है, लाडा का ब्लड सप्लाई है, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, ये पूरा सप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये पूरा सप्लाई किसका है, लाडा का है, ठीक है। तो ये क्या करता है, लेफ्ट चैम्बर, ठीक है, क्या करेगा, लेफ्ट में क्या करता है, एपेक्स में, ये एपेक्स में किसकी सप्लाई है, लाडा, कौन सप्लाई कर रहा है एपेक्स को, लाडा कर रहा है। तो ये लिसन यार, लेफ्ट एंटीरियर चैम्बर एपेक्स ऑफ हार्ट एपेक्स, ठीक है। और कुछ रिमेनिंग पार्ट, कुछ सेप्टम का रिमेनिंग पार्ट कौन सप्लाई कर रहा है, लाडा सप्लाई करता है, ओके। बचे कौन सा पार्ट बच गया, लेटरल जोन, ये कौन सा पार्ट बच गया, लेटरल पार्ट बच गया। तो ये लेटरल पार्ट की सप्लाई कौन कर रहा है, ये लेटरल पार्ट की सप्लाई कौन कर रहा है, आपका लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, कौन कर रहा है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। तो एक बार क्विकली ओवरव्यू करते हैं, रिव्यू कर रहे हैं इसका, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सबसे पहले कोरोनरी
आर्टरी क्या होता है? वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ऐसी आर्टरी को कोरोनरी आर्टरी बोल रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी की कितना ब्रांच? 2 ब्रांच है, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अगेन 2 ब्रांच, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्लियर है? अच्छा, इन सब के ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है? तो इसी को एक दूसरा सेक्शन अगर इसके नीचे ही हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, यहाँ से मैंने कट किया, ठीक है, और कट करने के बाद नो डाउट आपका 2 चैम्बर तो दिखेगा, इधर का एक चैम्बर, इधर का एक चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ से कट किया और मैंने इसको सीधा सीधा रखा, सीधा सीधा, तो 2 चैम्बर, एक राइट साइड का, एक लेफ्ट साइड का। ठीक है, तो इसमें हाँ, ये आगे हो जाएगा तो इसको नीचे करेंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। अच्छा, साइड का क्या है? ये लेटरल और ये लेटरल। क्या है? लेटरल एंड लेटरल। अच्छा, बीच में क्या है? मीडियल। तो अब ब्लड सप्लाई का डिवीजन कैसे देखना है? ठीक है, आपका ये पूरा पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर, आप समझने की कोशिश करना है, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर। ठीक है, और ये कुछ पार्ट सेप्टम का, ये कौन सप्लाई कर रहा है? ये सप्लाई कर रहा है आरसीए। कौन सप्लाई कर रहा है? आरसीए। आरसीए बोले तो राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा हम व्यू देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे पूरा एंटीरियर जोन, पूरा एंटीरियर जोन। ओके, हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, पूरा एंटीरियर जोन और एपेक्स के साथ में। ठीक है, लिटिल बिट कुछ ये बचा। ठीक है, सेप्टम। ठीक है, ये पूरा जोन कौन देख रहा है? आपका लाडा। कौन देख रहा है? लाडा। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे किसकी सप्लाई होती है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। इधर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पूरा सप्लाई कौन करता है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये पूरी सप्लाई लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, एपेक्स पे भी जाता है। ठीक है, एपेक्स पे पूछेगा कौन सप्लाई करता है, तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अच्छा, बच क्या गया? लेटरल व्यू। क्या बच गया? ये लेटरल साइड, ये लेटरल साइड बच गया। यहाँ पे सप्लाई किसकी होती है? यहाँ पे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की सप्लाई होती है। क्या होती है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की सप्लाई होती है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन, जो हार्ट को ब्लड सर्कुलेशन जाता है उसका ओवरव्यू है। ठीक है, तो ज़्यादा ज़्यादा वर्कलोड किस पे देखा जाता है? ठीक है, ये नॉर्मली हार्ट पंप कर रहा है। लिसन हियर, नॉर्मली हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। तो पंप करने के लिए इसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपी की ज़रूरत होती है। और एटीपी कहाँ से मिलता है? एटीपी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से वो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, ऑक्सीजन से फ्यूल होगा, जब बर्न होगा तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा। और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? ऑक्सीजन आपको ब्लड से मिलेगा। ठीक है, तो हार्ट को काम करने के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे कोरोनरी आर्टरी से ब्लड सप्लाई होता रह रहा है और हार्ट अपना काम करता रह रहा है। ठीक है, लेकिन इन केस कभी कभी ऑक्सीजन की सप्लाई कोरोनरी आर्टरी में नहीं हो पाती है, कोरोनरी आर्टरी में नहीं हो पाती है, या फिर कोरोनरी आर्टरी में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। इन केस आपका ये कोरोनरी आर्टरी है, चलो राइट साइड का मैं कोरोनरी आर्टरी में, इस कोरोनरी आर्टरी को मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। ये जो कोरोनरी आर्टरी है, जस्ट समझने की कोशिश करिएगा कि इस कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम होना इन द सेंस क्या हो सकता है? जैसे इस कोरोनरी, क्योंकि यहाँ से जो आर्टरी आ रही है, ओके नो डाउट, ये जो आर्टरी है, चलिए ये जो आर्टरी आ रही है, ठीक है, प्रॉपर ब्लड लेकर के जितना हार्ट को ज़रूरत है उतना ब्लड लेकर के आती है और हार्ट को दे देती है। ठीक है, जिससे उसको ऑक्सीजन मिलता है और वो एटीपी अपना
एनर्जी जनरेट करके ये अपना कंडक्शन शुरू करता है। लेकिन इन केस, ठीक है, इस हार्ट के ब्लड वेसल्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए जिससे कि यहाँ पे ब्लड ना पहुँच पाए, ठीक है, इस जोन में ब्लड ना पहुँच पाए, जैसे अभी ये पूरा ब्लड वेसल्स है वो पेटेंट है, ठीक है, पेटेंसी मेंटेन है। अगर इसी में कोई प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम इन द सेंस, चलो ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जितना ब्लड हार्ट को चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, और जब उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है, उतना ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो एनी हाउ जब ब्लड की कमी होगी, किसकी कमी होगी, ब्लड की कमी होगी, तो ब्लड में कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, नो डाउट, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो एटीपी की कमी होगी, और जब एटीपी की कमी होगी तो प्रॉपर कंडक्शन नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, कंडक्शन नहीं हो पाएगा, और कंडक्शन नहीं हो पाएगा तो इसी के कंडक्शन से, ठीक है, जब कंडक्शन नहीं हो पाएगा तो ये बॉडी के अन्य पार्ट को ब्लड नहीं दे पाएंगे, क्या है, बॉडी के अन्य पार्ट को, दूसरे पार्ट को ब्लड नहीं दे पाएंगे। दूसरा पार्ट जैसे आपका ब्रेन हो गया, जैसे आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन में ब्लड नहीं जा पाएगा, जैसे आपका किडनी हो गया, किडनी में ब्लड नहीं जा पाएगा, जैसे आपका बहुत सारे अदर ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे आपका लीवर हो गया नहीं जा पाएगा, लंग्स हो गया नहीं जा पाएगा, ठीक है, जिस कंडीशन में कहीं ना कहीं ऑर्गन फेलियर में जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है कोरोना, तो इसी कंडीशन को कोरोनरी आर्टरी अभी पेटेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन जब कोरोनरी आर्टरी में कोई ऐसा इशू आ जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसी क्लस्टर को, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्टरी। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए क्या क्या, पहला तो इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन बोले तो इसमें थ्रम्बस का एक्युमुलेशन हो सकता है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, चलिए दूसरा कंडीशन देखें, ये लोकल ब्लड वेसल्स ही पतला हो सकता है, लोकली ब्लड वेसल्स दिख रहा है, ये पतला हो सकता है, इस पतलेपन को बोलते हैं, ऐसे को बोलते हैं हम स्टेनोसिस, क्या बोलते हैं, स्टेनोसिस। तो ये सारे कंडीशंस देखने को मिलते हैं, ओके, ठीक है, ये सारे कंडीशंस देखने को मिलेंगे। कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ये कोरोनरी आर्टरी प्रॉपर ब्लड नहीं सप्लाई कर पा रहा अपने पर्टिकुलर टिश्यू तक, कोरोनरी आर्टरी इसलिए से नहीं है, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ऑक्लूजन, ठीक है, ऑक्लूजन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने की वजह से प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्या है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, और जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, O2 की कमी होगी, और जब O2 की कमी होती है, O2 के साथ साथ क्योंकि ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो O2 के साथ साथ न्यूट्रिशन भी नहीं जाएगा, उसको न्यूट्रिशन लाइक ग्लूकोज भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब ये पूरा ब्लड की ही कमी हो जाती है तो इस कमी को बोलते हैं एक्सीमिया, क्या बोलते हैं, एक्सीमिया, ठीक है। किस में होगा एक्सीमिया, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई किसको कर रहा है, हार्ट को कर रहा है, तो एक्सीमिया किस में देखने को मिलेगा, हार्ट में देखने को मिलेगा। तो इसी कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम दूसरे नाम से भी वो जानते हैं, किस नाम से, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, क्या बोलेंगे, इस्चेमिक हार्ट डिजीज, क्लियर है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो सबसे पहले जब ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो कुछ ना कुछ बहुत सारे सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, जो इसके बाद हम लोग पूरा 1 by 1 देखेंगे, ठीक है।